नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में आज बात दो सेलिब्रिटीज़ की और दोनों ही पॉलिटिशियंस भी हैं। जी हां, बात कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो पॉलिटिक्स में आए और अपनी पॉलिटिक्स से सेलिब्रिटी बन गए, यानी पॉलिटिशियन सेलिब्रिटी। और बात सिद्धू की, नवजोत सिंह सिद्धू की, जो खिलाड़ी थे, सेलिब्रिटी बने, टीवी पर हमने उनको बहुत देखा और फिर वो अभी पॉलिटिक्स में हैं, तो वो सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन कह सकते हैं हमको। पॉलिटिशियन सेलिब्रिटी वर्सेस सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन। लेकिन कैप्टन पर आए उससे पहले सिद्धू पर आते हैं। देखिए, आज एक तस्वीर हम सब ने देखी और वो तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग थी, बड़ी रोचक सी थी, सबका ध्यान उसने खींचा। एक तस्वीर में प्रियंका गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू दिख रहे हैं। प्रियंका मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, नवजोत सिंह सिद्धू की बॉडी लैंग्वेज बड़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है और फिर उस तस्वीर का एनालिसिस होना शुरू होता है। लोग पूछते हैं कि आखिर प्रियंका की इस मुस्कान का राज क्या है, सिद्धू के इस आत्मविश्वास को कैसे देखें जब वो पंजाब कांग्रेस या कहे कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक कैप्टन से सीधे टक्कर ले रहे हो। जब राहुल गांधी ने यह कहकर किरकिरी करवा दी हो उनकी कि नहीं, मेरी तो कोई मुलाकात नहीं होने वाली, जबकि उनके करीबियों ने यह बात कही कि नहीं, उनकी कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात होने जा रही है। और आज हुई मुलाकात, प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई। तो क्या यह माने कि प्रियंका गांधी ने या गांधी परिवार ने कांग्रेस में जो पंजाब में टसल है उसको सुलझाने का फॉर्मूला कोई ढूंढ लिया है? क्या सिद्धू के लिए कोई सम्मानजनक पोस्ट ढूंढ ली गई है? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह इस तस्वीर को देखकर संतुष्ट हैं? या कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल पर क्या बीत रही होगी? ये बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, लेकिन इससे पहले कि इन सवालों के जवाब ढूंढे जाएं, पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रियंका गांधी अचानक कितनी एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने सिद्धू से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी से मुलाकात की, फिर वो नवजोत सिंह सिद्धू से मिली, उसके बाद वो फिर गई सोनिया गांधी से मिलने और फिर वो राहुल गांधी से मिलती हैं। तो एकाएक इतनी सारी मुलाकातें गांधी परिवार में होना, जरूर कुछ तो पकड़ा है जो बहुत जल्द सामने आएगा। इतना ही नहीं, जो 3 लोगों की कमेटी बनाई गई थी जिसमें जेपी अग्रवाल थे, जिसमें हरीश रावत थे और इन 3 लोग मल्लिकार्जुन खड़गे थे, और इन 3 लोगों को निपटाना था ये पूरा मामला जो पंजाब कांग्रेस में चल रहा है। उन्होंने भी आज समय मांगा था, उनकी भी सोनिया गांधी से मुलाकात होनी थी अंतरिम अध्यक्ष से, लेकिन मुलाकात हुई नहीं है उनकी। तो ये सारा मामला जो कुछ चल रहा है, ये सवाल खड़े कर रहा है कि क्या पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने गढ़ में कोई गूफअप ना हो पाए, अपने गढ़ में अपनों की वजह से कोई दिक्कत ना हो जाए, इस समस्या को सुलझा लिया है। देखिए, इससे पहले कि हम पंजाब कांग्रेस की कलह की तरफ बढ़े, आज एक और डेवलपमेंट हुआ है, उसकी तरफ बात करते हैं। सुखबीर सिंह बादल, अकाली दल का सबसे बड़ा चेहरा, और उन्होंने सिद्धू पर एक बहुत बड़ा हमला किया। सिद्धू के बारे में उन्होंने जो हमला किया वो ऐसा बताता है कि सिद्धू कहीं ना कहीं केवल अपनों ही नहीं बल्कि दूसरों के, बाहरियों के आंखों में भी बहुत चुभ रहे हैं। कुछ तो है। क्यों? क्योंकि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल आज अपनी पत्नी के साथ आए थे हरमंदिर साहिब, वहां मत्था टेका उन्होंने। फिर पत्रकारों ने जब उनसे कोटकपुरा के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सिद्धू का जिक्र कर दिया। उन्होंने सिद्धू के बारे में कहा कि सिद्धू वो मिसगाइडेड मिसाइल हैं जो न केवल दूसरों पर गिरकर उनको तबाह कर सकता है बल्कि अपने आप को भी तबाह कर सकता है, यानी दिशाहीन है। सिद्धू ने ट्वीट करके क्या कहा? वैसे तो लबोलबाब मुझे पता है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताता हूं सिद्धू ने क्या कहा। सिद्धू ने कहा कि भाई देखिए, आप जो बोल रहे हैं, मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि मेरा हमला आपके ऊपर होगा। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सुखबीर के भ्रष्ट व्यवसाय को नष्ट करना है और जब तक पंजाब में बने आपके सुख विलास को, पंजाब के गरीबों की सेवा के लिए पब्लिक स्कूल और पब्लिक हॉस्पिटल में तब्दील नहीं कर दिया, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। सिद्धू ने भी बहुत तगड़ा जवाब दिया। तो ये यहां पर मामला है। देखिए, 2019 में, अब आपको पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच की जो टसल हो रही है इस पर बताता हूं मैं आपको। 2019 में सिद्धू ने पंजाब कैबिनेट छोड़ दी थी। वो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में मंत्री थे और उनसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्थानीय निकाय विभाग छीन लिया था और बिजली विभाग सौंप दिया था। इससे सिद्धू नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं जी, मुझे रहना ही नहीं है कैबिनेट में। कहा यह जा रहा है कि सिद्धू को कैप्टन और पंजाब जो कांग्रेस की लीडरशिप है पंजाब में डेप्यूटी सीएम पद का ऑफर कर रही है, लेकिन वो तैयार नहीं है। उनके मंसूबे तो बहुत बड़े लगते हैं। कुछ लोग तो दबे, जब ऑफ द रिकॉर्ड पूछो तो वो कहते हैं कि वो कैप्टन की कुर्सी लेना चाहते हैं, लेकिन खैर अभी ये दूर की कौड़ी दिखती है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो पीसीसी का जो अध्यक्ष पद है पंजाब कांग्रेस का, वो लेना चाहते हैं वो, और इसलिए वो वहां पर ये सारा सब कुछ हो रहा है।
और अगर ये अध्यक्ष पद की कुर्सी पंजाब कांग्रेस की उनको मिलती है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी उनकी। पुराने प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा जो कि राज्यसभा सांसद हैं, वो मुलाकात कर चुके हैं कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप से। शमशेर सिंह ढिल्लो राज्यसभा सांसद, वो मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ और नाम हैं जो यहां पर अब कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज बताए जाते हैं। परगट सिंह का नाम ले लीजिए, ओलंपियन है, हॉकी खिलाड़ी रहे हैं और पंजाब में इसमें बड़े पॉलिटिशियन है। और इतना ही नहीं, ये जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी, इसने 20-25 पंजाब कांग्रेस के नेता, जिसमें सांसद शामिल हैं, जिसमें विधायक शामिल हैं, जिसमें तमाम बड़े मंत्री शामिल हैं, उनसे मुलाकात की। फिर एक वहां पर मंथन हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह की कई बार पेशी हुई, अचानक दिल्ली बुला लिया गया, कैप्टन नाराज भी बताए जा रहे थे उससे। उसके बाद फिर एक 18 सूत्रीय कार्यक्रम सौंपा गया कैप्टन को कि आपको इन कामों को करना है वरना चुनाव में हमें दिक्कत हो सकती है। पंजाब की जनता से आपने वादा किया हुआ है, वो उनको सौंपा गया। अब वो कमेटी मंथन करके क्या कोई ऐसे फॉर्मूले पर पहुंची है जहां सिद्धू को मनाया जा सके, क्योंकि सिद्धू अपनी खड़ी बोली के लिए मशहूर हैं और हाल फिलहाल में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो सीमा से वो परे गए हैं और अमरिंदर के खिलाफ बहुत सख्त शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसके बारे में ये कहा गया कि नहीं, टॉप लीडरशिप भी उनसे नाराज है। लेकिन फिर आज ये मुस्कुराती हुई और आपस में काफी अच्छे संबंध हैं ये जताती हुई ये जो तस्वीर आई, इसने बताया कि सिद्धू अभी सियासत के उतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं और जरूर उन्होंने कोई ऐसा शॉट मारा है जिसका अभी आने वाले दिनों में हमें असर पता चल जाएगा। लेकिन पंजाब कांग्रेस में कलह मिटाना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में हम देख रहे हैं पायलट वर्सेस गहलोत हो रहा है, हम छत्तीसगढ़ से विरोध की आवाजें देख रहे हैं और पंजाब कांग्रेस का बहुत बड़ा मजबूत गढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी वहां पैर पसारने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके पास कोई बड़ा फेस नहीं है। बीजेपी के पास वहां अभी कोई आधार रहा नहीं। सिद्धू को वो आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन सिद्धू भी उनसे अलग हो गए। अकाली दल वहां पर पंजाब कांग्रेस का सबसे बड़ा चुनौती, वो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा वहां कंटेंडर है। लेकिन क्योंकि किसानों के मुद्दे पर ऐसा लगता है कि अकाली दल को थोड़ा नुकसान हो सकता है किसान आंदोलन के मुद्दे पर, इसलिए कांग्रेस को ऐसा डर है, जो नेता ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इतनी अच्छी स्थिति में होने के बावजूद हम अपने नेताओं की कलह के वजह से कुछ हमारे गड़बड़ हो जाए हमारे चुनाव में। तो अब देखना है कि इस मुलाकात का, सिद्धू ने जो प्रियंका गांधी से बात की है और राहुल गांधी से जो प्रियंका गांधी की मुलाकातें हुई हैं, क्या कोई सोल्यूशन आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है पंजाब की पॉलिटिक्स और इसी को समझाने के लिए आज मैं आपके साथ जुड़ा था। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।